अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्ट ट्रिक्स। आज हो जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस है। टॉपिक हमारे पास है हुक्स लॉ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। टॉपिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। ऑसिलेशन हुक्स लॉ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट से जो एमसीक्यूज़ मैंने कलेक्ट किए हैं ईटा बेस और दूसरे एंट्री टेस्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे वो कैलकुलेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मींस कि जिसमें कैलकुलेशन है, कंसेप्चुअल भी है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है। कैलकुलेशन ज़्यादा मींस कि आपको फार्मूलाज और कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है कि जब तक अपने फार्मूलाज और कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर एमसीक्यूज़ को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ द स्प्रिंग इज़ कट इनटू हाफ इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट्स बिकम। मींस कि अगर स्प्रिंग को हम कट करेंगे हाफ में तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास कितना होगा। तो हमें पता है कि k इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसको हम 2 हाफ में करेंगे, ठीक है, k इज़ इक्वल टू 2 और ये k1 k2 और k1, 2 दोनों को 2 हाफ में हमने किया तो k2 इज़ इक्वल टू k1 L1 अपॉन L2। हमें यहाँ पे इफ़ द स्प्रिंग इज कट इनटू हाफ इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम, मींस कि हमने इसको k2 को फाइंड आउट करना है क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास k2 में आता है। क्योंकि ये फाइनल है। अगर यहाँ से हमें इनिशियल में पूछा जाता तो हम k1 को फाइंड आउट करें, लेकिन कट इनटू 2 हाफ मींस के इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो हमें k2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो k2 इज़ इक्वल टू k1 इज़ इक्वल टू k, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो हमारे पास k2 इज़ इक्वल टू 2k1। यहाँ पे ऑप्शन बी 2k1 आ गया। L1 L2 को हमने कस्टमाइज़ किया तो हमारे पास 2k1 आ गया। सेकंड एमसीक्यूज़ है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग इज़ इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स देन द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट इज़। मींस के अगर रेडियस ऑफ द वायर हमारे पास इंक्रीज हुआ 2 टाइम्स तो हमारे पास जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या होगा। दोबारा से वही करेंगे कि k2 इज अपॉन k1 R2 R1 अपॉन 2, k2 इज इक्वल टू 2R1 अपॉन R1 2k1, ठीक है। 2k को हमने वहाँ पे शिफ्ट किया तो हमारे पास ये 4k1 आ गया। 4k1 यहाँ पे हमसे पूछे कि अगर रेडियस ऑफ द वायर हमारे पास इंक्रीज हुआ 2 टाइम्स में, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इंक्रीज़ किया 2 टाइम्स, ठीक है। सेम 2 को इंक्रीज़ किया तो 2 2 4, 4k1 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे 4k ऑप्शन डी करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज़ है कि if the spring constant of a spring is k, if the spring is cut into 2 halves then the spring constant of 1 half is, means के स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग हमारे पास k है। इफ़ द स्प्रिंग हमारे पास कट हुआ 2 हाफ्स में देन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द 2 हाफ से एक का हमने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरह हम करेंगे क्योंकि L2 अपॉन L1 और k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू 2L1 अपॉन L1, क्योंकि हमारे पास 2 हाफ्स हैं, ठीक है। तो k2 इज इक्वल टू 2k1 मीन्स ऑप्शन सी।
सबसे पहले आपको समझना है कि एमसीक्यूज़ में हमसे पूछा क्या जा रहा है। एमसीक्यूज़ में पूछने का मतलब ये है कि आपका 50% अगर आपको समझ आ गया तो आपका 50% एमसीक्यूज़ सॉल्व हो गया है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे जो हुक्स लॉ, स्प्रिंग कांस्टेंट जो एमसीक्यूज़ मैंने किए हैं, कलेक्ट किए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको एमसीक्यूज़ को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ है, द स्प्रिंग इज कटेड टू हाफ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स अ, यहाँ पे कुछ इस स्टूडेंट्स इस बात को देखते हैं कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है तो हमारे पास के ओनली आएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 2k किस तरह आया है। ठीक है, हमने 2 हाफ में इसको कट ऑफ किया, कट ऑफ के बाद k2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। सेकेंड एमसीक्यूज़ में रेडियस है, ठीक है, 2 टाइम्स रेडियस इंक्रीज़ हुआ तो हमारे पास न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास कितना होगा। लास्ट एमसीक्यूज़ में वही पहली बात है कि थोड़ा सा डिटेल में दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज के, इफ़ द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 हाफ्स देन द स्प्रिंग ऑफ द कांस्टेंट ऑफ 1 हाफ। ठीक है, 2 हाफ्स हैं, ठीक है, एक का हमने फाइंड आउट करना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का 1 हाफ का कितना है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या ऐसे एमसीक्यूज़ जो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।